यूपी में असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अपनी मुसलमान कौम के लिए गए। अब आप पूछेंगे मुसलमान इतना लंबा क्यों खींच रही हूं मैं? क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ असद भाई से कि आप अकेले नहीं हो और आपको हराने वाला कोई दूसरा नहीं है, आपका खुद का अपना है। यानी मुसलमान खुद आपको हराते हैं, लेकिन एक उम्मीद लेकर आप जाते हैं हर स्टेट में, हर सिटीज में। वो उम्मीद नहीं छोड़ो, क्योंकि यूपी में आप गए, आपसे जो हो सका आपने किया। जिन्होंने आपका समर्थन किया, जिन्होंने आपका समर्थन नहीं किया, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि हारे आप नहीं हो असदुद्दीन साहब, हारे आप नहीं हो, हारे हैं आपकी कौम, हमारी कौम। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने आपको नहीं जिताया, ये फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने आपको नहीं जिताया, ये जरूर फर्क पड़ता है कि उन्होंने खुद अपने आप को हराया। ये बात मैं मानती हूँ। जिन्हें ये धमकी दी जा रही है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो मुसलमानों को तिलक लगाना पड़ेगा, मुसलमान की बेटियां हिजाब नहीं पहनेंगी और शरिया कानून खत्म हो जाएगा, लोग रोडों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ेंगे, उसको इजाजत नहीं दी जाएगी, लाउड स्पीकर पे अजानें नहीं होंगी और ट्रिपल तलाक का मामला, तो ये मुसलमान खुद इसका जिम्मेदार है। अब गौर से सुनना, हर मुसलमान जितनी गाली देना है मुझे दे सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गालियों से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम खुद आवाज नहीं उठाते हो। तुम्हें हम जैसे लोग इन्फ्लुएंसर लगते हैं सोशल मीडिया पे तुम्हारी आवाज उठाने के लिए। तुम्हें ऐसा इंसान एक बीजेपी पार्ट और एजेंट लगता है जो अपनी जान जोखिम में डाल के उसने अपने ऊपर, अगर उनको गोली लग जाती और वो खुदा न खास्ता आज इस दुनिया में नहीं होते तो किसका क्या जाता? किसका क्या जाता? किसी का कुछ नहीं जाता। सोशल मीडिया में 2 दिन 3 दिन खूब वायरल होता, लेकिन जान क्यों गई, किसकी वजह से गई, ये सारी चीजों को कोई ध्यान नहीं रखता। अब कहेंगे असदुद्दीन साहब को क्यों सपोर्ट कर रही हूँ? मैं सिर्फ असदुद्दीन साहब को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं हर वो मुस्लिम को सपोर्ट करती हूँ जो लड़ना चाहता है। मैं हर वो मुसलमान औरत हो, मर्द हो, उसके समर्थन में आती हूँ, क्योंकि वो लड़ना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है अपनी कौम के लिए। लेकिन कौम ये चीज मैं भी झेल चुकी हूँ। कौम जब आगे चलते हैं ना हम तुम्हारी लड़ाई के लिए, तो हमें पता ही नहीं चलता कि पीछे जो इतने 50,000 जो 1-1 लाख लोग जो खड़े होते हैं, उसमें से कब ये लोग जाके 5 और 10 लोग हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे आप लोग अपना हंगामा मचा देते हैं। यास्मीन सिस्टर आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। असदुद्दीन भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नवाब मलिक साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अबू आसिम जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और अपने ये क्या नाम है, इनका नाम, हमारे जो कई मुसलमान, कितने नाम लूं मैं, आजम खान जी का नाम लूं, कितने नाम लूं मैं, कितने नाम लूं, लेकिन क्या होगा? कब साथ दोगे? सोशल मीडिया पे? अरे रियलिटी में साथ दो भाई। सोशल मीडिया पे क्या करना है? असद नहीं हारा, असदुद्दीन, अकबरुद्दीन, MIM नहीं हारी। अरे बेवकूफो, हारते तो तुम हो, यूपी वालों हारते तो तुम हो। अच्छी खासी सरकार बना सकते हो, लेकिन नहीं, चमचागिरी करनी है, दूसरों की हंडी की बिरयानी का आपको वो गरम मसाला बनना है। आपको बिरयानी नहीं बननी है, आपको बिरयानी नहीं बनानी है, उसके अंदर जो मसाला लगता है ना, गरम मसाला, वो बनना है बस। अरे बेवकूफों, सुधर जाओ।
मैं ये नहीं कहती कि असदुद्दीन ओवैसी कि मैं ये कर रही हूँ कि उनको सपोर्ट कर रही हूँ। भाई सपोर्ट क्या है इसमें? भाई तुम में से कोई आवाज उठाओ, मैं तुम्हारा भी सपोर्ट करूंगी। इतना इंटेलिजेंट आदमी सारे भारत में किसी के पास इतना नॉलेज नहीं है। हाँ, जितना नॉलेज असदुद्दीन ओवैसी के अंदर ठूस ठूस के भरा है। फिर तुम कहते हो मैं ऐसे को फॉलो नहीं करूं, ऐसे को अपना रोल मॉडल नहीं मानूं, ऐसे के जो तालीम है वो तालीम पे मैं नहीं चलूं, उनकी बातों को फॉलो नहीं करूं। वो हमें बताते हैं हिंदुस्तान में कि हमारे क्या राइट्स है भाई, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना। हम तो हाँ ये लो अंगूठा छाप है, हम तो पढ़े लिखे अंगूठा छाप है। ये थम लो, स्टैम्प है ना, वो स्टैम्प पे लिए आप स्टैम्प के लिए जो थम लगाते वहां नहीं जाओ, अपनी जबान निकालो, अपना थूक लो और स्टैम्प लगाओ, बोलो मैं अंगूठा छाप। यहाँ पे बात हो रही है उस इंसान को लाने की जो तुम्हारे लिए आवाज उठाता है, ना कि उस इंसान को लाने की जो सिर्फ बातें करता है और जाके वो सच में इन लोगों का कभी कांग्रेस का एजेंट बनता है, कभी वो समाजवादी पार्टी का एजेंट होता है, कभी वो बीजेपी का। देखिए बात ये नहीं है कि कौन किस पार्टी का एजेंट है। असद साहब की पार्टी कोई मुसलमान पार्टी नहीं है, उसका नेशनल प्रेसिडेंट मुसलमान है। MIM का नेशनल प्रेसिडेंट मुसलमान है, तो इसमें क्या हो गया, क्या गलत है? अमित शाह एक गुजराती अपनी पार्टी चला सकता है, नेशनल प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन असद साहब नहीं बन सकता है। असद साहब क्यों बनेगा? क्योंकि वो मुसलमान है। मुसलमान कुछ कर ही नहीं सकता ना, मुसलमान को कुछ करना भी नहीं चाहिए ना। क्यों? मुसलमानों को इनकी गुलामी करनी चाहिए। बात यहाँ हो रही है हक की। अरे हक पे आवाज उठाने वालों को आप सपोर्ट नहीं करते, तो मैं सोचती हूँ कि सच में आज जो मुसलमानों की जो आज हैसियत जो आज उनके ऊपर जो बीत रही है ना, वो गलत नहीं हो रहा है। जितने जुल्म हो रहे हैं ना, गलत नहीं हो रहे हैं। ये मत सोचो कि मैं असद को आगे ला रहा हूँ, ये सोचो कि मैं मेरे लिए बात करने वाले को ला रहा हूँ। ये सोचो कि मेरी जिंदगी तो कैसे तैसे कट गई हिंदुस्तान में, मैं अपने पीछे से जो बच्चे बड़े होने वाले हैं, जवान होने वाले हैं, उनको आगे उनका हक मिले, उसके लिए मैं असद को आगे ला रहा हूँ। बात MIM पार्टी की नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे मेरे मुसलमान लीडर्स की बात कर रही हूँ। कौन सा लीडर है बताओ मुझे, कौन सा लीडर है जो इतना बेखौफ होके बात करता है? कौन है इतना बड़ा लीडर बताओ? तुम में से ही बता दो, चलो कि तुम में से इतने हजारों लाखों मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरी वाह करते हैं, बताओ आप में से मुझे कोई 50 आदमी दे दें कि कह दें कि हम वीडियो बनाते हैं और हम हक की बात करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप किसी को गाली दो, मैंने ये नहीं कहा कि आप किसी के ऊपर जाके कोई बदतमीजी करो, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कब अपनी आवाज उठाएंगे? अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम उस इंसान को सपोर्ट करो जो तुम्हारे लिए अपनी आवाज उठाता है। नहीं, आप लोगों से वो भी नहीं होगा। आज सबको लौंगी मिर्ची लगेगी, महाराष्ट्र की लौंगी मिर्ची, क्योंकि हमारी महाराष्ट्र की लौंगी मिर्ची इतनी तेज है ना, साला एक बार खा लेना 24 घंटे वो हा करते रहे। कोई ऐसी शक्कर और कोई ऐसी गुड़ नहीं बनी जो उसकी तिकाहट दूर करे। आज वो बातें मैं आपके सामने रख रही हूँ। अच्छा हुआ। और असद साहब, आप नहीं हारे, आपको किसी ने नहीं हराया। ये खुद अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं और आप आगे बढ़ो। आज नहीं कल कुछ और मुसलमानों को अक्ल आएगी। इनको और जुल्म सहने दो, इनको आदत हो गई है, सहने दो। आपका कुछ नहीं जाएगा असद साहब, आपके साथ अल्लाह है। आप सच्चे दिल से लड़ रहे हैं अपनी कौम के लिए, क्यों नहीं लड़ेंगे? इनकी पार्टी है, आगे बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? अगर मेरी पार्टी होती मैं भी आगे बढ़ती। मुझे हक नहीं है आगे बढ़ने का? मुझे भी हक है। अगर मैं अपनी कौम के लिए आवाज उठा रही हूँ तो इसमें मैं बुरा क्या कर रही हूँ? जुल्म हो रहे हैं तो मैं बता रही हूँ लोगों को कि जुल्म हो रहे हैं, तुम जुल्म ना करो, हम आवाज ना उठाएंगे।
तुम हमें पर्दे से बेपर्दा करने के लिए तैयार है, हम क्यों आवाज ना उठाएं? तुम हमें कहते हैं ट्रिपल तलाक के मामले में आएंगे, तो हम क्यों आवाज ना उठाएं? तुम कहते हैं कि शरीयत का कानून नहीं चलेगा, तो हम क्यों आवाज ना उठाएं? क्यों अजान नहीं हो सकती लाउड स्पीकर पे? क्यों तुम्हारे ही सारे जितने भी फेस्टिवल है वो लाउड स्पीकर पे होंगे, सब पूरे रास्ते बंद होंगे? क्यों क्यों और क्यों और क्यों? क्यों तुम्हारे लिए अलग कानून और मेरे लिए अलग कानून? क्यों? मेरा सवाल है भाई, मेरा वाजिब सवाल है, और मुझे कोई मेरे सवालों से रोक नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा हक है। ये किसी राजा महाराजा की चलाने वाली कंट्री नहीं है, ये हमारा एक भारत है जिसमें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलते हैं लोगों को लेके, और हमारा हक है, हर एक को आगे बढ़ने का हक है। और मैं कहती हूँ अच्छा हुआ बीजेपी जीती, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तुम यूपी वाले मुसलमान तुम हो ही इस लायक कि तुम्हें जुल्म चाहिए। आगे और देखना 5 साल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, होने दो। क्यों? क्योंकि तुमको उस पे भरोसा नहीं है। तुम बीजेपी को जिता सकते हो लेकिन असद साहब को नहीं जिता सकते, और ये कह के कि वो बीजेपी का एजेंट है। वाह 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 वाह। मैं ऐसे कई मुसलमान को जानती हूँ जो बीजेपी के साथ है। मुश्किल ये नहीं है कि वो बीजेपी के साथ है, आप बीजेपी के साथ जाओ, आप कांग्रेस के साथ जाओ, लेकिन उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि तुम मेरी कौम को क्यों सताते हो? कल को हो सकता है मैं बीजेपी के साथ जाऊं, मैं समाजवादी पार्टी के साथ जाऊं, मैं कांग्रेस के, लेकिन मैं कॉलर पकड़ के पूछ सकती हूँ, मैं मेरा हक मांग सकती हूँ कि मैं तेरी पार्टी में आई हूँ इसके लिए नहीं कि तू मेरी कौम के ऊपर जुल्म करे। मैं तेरी पार्टी में आई हूँ इसके लिए कि मैं मेरी कौम को वो हक दिला सकूं और तुम्हें समझा सकूं कि मैं तुम्हारी पार्टी में आई क्यों, मेरा आने का मकसद क्या है। मेरी कौम का समर्थन करने के लिए, मेरी कौम को सपोर्ट करने के लिए, तुम्हारी पार्टी से वो हर एक हक दिलाने के लिए मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगी। आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे लगता है आपकी सोचने की क्षमता ही बंद हो गई है। मैं सब जानती हूँ कि क्या खेल खेला गया है, कितने ईवीएम की बात हो रही है, कितने ईवीएम यहाँ वहां पाए गए, ये सब बातें, ये सब सारे चीजें, सारे वीडियो मेरे पास हैं। यहाँ तक के किसी को बटन दबाने दिया नहीं गया, वहीं से उसको भगा दिया, वहां जाके वो आदमी बटन दबा रहा है, वो ईवीएम मशीन पे वो सिर्फ जाके बीजेपी को दे रहा है, वो किसी को भी दे रहा है। लेकिन मेरा सवाल वाजिब है, मेरा सवाल वाजिब है। खुश हो जाओ कि असद हार गया, ये कह के भी खुश हो जाओ कि वो बीजेपी का एजेंट है, खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें भीख मांगने की आदत हो गई है, तुम्हें सर झुका के रहने की आदत हो गई है इसके लिए, और तुम्हें डर के खौफ में रहने की आदत हो गई है। तुम अपना जो दायरा बना चुके हो, तुम उससे निकलना नहीं चाहते, तुम अपने हकूक की बात नहीं करते। तुमको वो इंसान एजेंट लगता है जो तुम्हारे हकूक की बात करता है, तुम्हारे हक के लिए आगे आता है। लेकिन नहीं, हम खाना खाते हैं, घू नहीं खाते। इसके लिए हमें दिखता भी है, हमें समझ में भी आता है कि हो क्या रहा है। और ये जो शख्स है यासुद्दीन अवैसी, ये क्यों चिल्ला कर, इतने रिस्क लेकर, हाँ, इतने अपने आप को दुश्मन बनाकर लोगों के सामने लोग इसके दुश्मन बन गए हैं। पूरा हिंदुस्तान एक तरफ और यासुद्दीन और अकबरुद्दीन अवैसी एक तरफ हो गए, लेकिन फिर भी मेरी कौम है। अरे एकजुट हो जाओ, पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। मैं तो और भी कहती हूँ, मैं नवाब मलिक साहब से भी कहती हूँ कि आप सब मिलके, अबू आसिम आजमी जी से भी कहती हूँ, मैं वो हर एक नेता से कहना चाहती हूँ, इम्तियाज जलील जी जैसे लोगों से भी कहती हूँ, और भी लोगों को लो, इम्तियाज जलील, आप इन लोगों को लेकर एक और आगे एकता बनाओ मुसलमानों की। सारे मुसलमान लीडर एक प्लेटफॉर्म पे आके देखो, एक तहलका मच जाएगा। लेकिन नहीं, हर कोई असदुद्दीन एजेंट। अरे क्यों? नवाब मलिक साहब, मैं उनको भी बहुत अच्छे से मैं उनको भी अपना रोल मॉडल मानती हूँ। वो भी एक बेबाक इंसान है, अपनी कौम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर उनको फॉलो करती हूँ तो उसमें भी क्या, मैं ये पूछना चाहती हूँ, या मैं उनकी एजेंट हो गई या वो उनकी पार्टी के एजेंट हो गए? बताओ, क्या नवाब मलिक दूसरे पार्टी में नहीं है?
क्यों नवाब मलिक अब वोट नहीं काट रहे? अब बताओ, मुझे जवाब दो, क्या नवाब मलिक मुसलमानों के वोट दूसरे में नहीं ले रहे हैं, दूसरी पार्टी में? क्या अब वो आजमी समाजवादी में अपने मुसलमानों को नहीं लेके जा रहे? अरे भाई, तो असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों? क्यों? सवाल वाजिब है, जवाब वाजिब है। तुम्हारे सवाल, मेरे सवाल, तुम्हारे पास खुद उसका जवाब है। क्यों? जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है तो वो क्यों नहीं लड़ सकते? क्यों नहीं जा सकते यूपी? और तुम लोग क्यों साथ नहीं देते हो? पूछो, अपने आप से पूछो, पूछो, मांगो, भीख मांगो, जाओ, घूमो घूमो ऐसे बेवकूफों के पीछे जो अंगूठा छाप है। यही बात है, तुम सबको अंगूठा छाप को वोट देना है और तुम पीएचडी करके पकोड़े तल रहे हो। तुम्हारे पास अभी कुछ क्षमता ही नहीं है सोचने की। लेकिन जो पीएचडी कर चुका है, जो बैरिस्टर है, वो तुमको एजेंट लगता है। भाई ऐसे एजेंट है ना असदुद्दीन साहब, प्लीज आप जैसे 50 बीजेपी के एजेंट लाके दो यार, खलास करो बात को। आई लाइक दिस एजेंट, खलास। ओके, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो जाओ, खाना खाना छोड़ दो, वो जो गू करते हो ना वही गू उठा के खा लो, क्योंकि तुम्हारे पास समझ की क्षमता तो है ही नहीं। तुमको समझाने वाला पागल है। देखो मेरा गला सूख रहा है, चिल्ला रही हूँ, पागल हूँ ना? नो प्रॉब्लम, मैं पागल हूँ, मैं एजेंट हूँ, असद साहब भी एजेंट है, अजय साहब भी पागल है। बोलो बोलो बोलो, नो इशू, बोलो, कुछ नहीं हो सकता है। खलास, जय हिंद, जय भारत ऐसे बोलो, बंद कर लो। हम जय महाराष्ट्र बोलेंगे, तुम जय हैदराबाद बोलो, यूपी वाले बोलो जय है यूपी। ओके, बोलो। क्या यार, कितना समझाओ, फायदा नहीं है।